जय श्री राम दोस्तों। आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में जो कि स्टॉक ऑफ द वीक सीरीज में मैं लेके आया हूं, जो कि मेरे सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जिससे मैं चेक करता हूं वो फुलफिल कर रहे हैं। और उसको फुलफिल करने के बाद से जिसमें मुझे दिख के आ रहा है कि इसमें कुछ मोमेंटम है, जो मोमेंटम हमको मिल सकता है और उस मोमेंटम से हमें कुछ पैसा बन सकता है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं। तो हमेशा की बात, इस बार भी मैं 3 स्टॉक्स ऐसे चूज किया हूं आउट ऑफ 400-500 जो जितने भी एफएनओ के स्टॉक्स हैं सबको रिव्यू करने के बाद से ऐसे 3 स्टॉक्स को चूज किया हूं जिसके अंदर मुझे अच्छा खासा मोमेंटम दिख के आ रहा है और जहां पे एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए डेवलप हो रही है और इनफैक्ट डेवलप हो चुकी है, जो कि ट्रेड आप चाहें तो मंडे को इनिशिएट कर सकते हैं इस चीज को। ये वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप इसको देखिए, समझिए कि कैसे किस टाइप से मोमेंटम ट्रेड किया जाता है, क्योंकि मोमेंटम ट्रेडिंग में ही आपको बड़ा पैसा जो है वो बन सकता है। तो हम ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। साथ साथ में फ्री टेलीग्राम ग्रुप में अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, आप वहां से फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। तो हमारा स्टॉक ऑफ द वीक सीरीज का जो पहला स्टॉक हमारे रडार पे आया है उसका नाम है बीपीसीएल। ठीक है, बीपीसीएल। इसका फ्यूचर बाई करके इसको हम हेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर चार्ट को हम वीकली बेसिस पे एनालाइज करेंगे। वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक है वो अच्छा खासा ट्रेंड में मूव कर रहा है ना, अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। साथ साथ में क्या है कि ये जो पर्टिकुलर जोन था, इसने अपने इस जोन को, पर्टिकुलर कंसोलिडेशन जोन को तोड़ चुका है और तोड़ के बाहर निकला हुआ है और ऊपर की तरफ में अपना जर्नी जो है वो कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर में एक अपॉर्चुनिटी वीकली बेसिस पे आपको चार्ट दिख के आया। अगर मैं इसी चार्ट को मैं डेली बेसिस पे भी चेंज कर देता हूं, तो डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा सिनारियो है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो जोन है, इस पर्टिकुलर जोन को जो है उसने तोड़ा है ना, और तोड़ने के बाद से वापस तोड़ने के बाद आया, इसको रिटेस्ट करने के लिए रेड कैंडल रिटेस्ट का कैंडल है और दूसरा कैंडल यहाँ पे बन रहा है। अगर आपको ये इस पर्टिकुलर जोन पे प्राइस पे मिल जाता है, ठीक है, इस प्राइस पे अगर मिल जाए आपको तो सबसे बेस्ट माना जाएगा। यहाँ पे अगर आपको एंट्री बनती है तो बहुत अच्छा एंट्री बनेगा, क्योंकि ये 9 ईएमए के पास में भी रहेगा, 9 ईएमए भी ऐसे ऊपर आ रहा है। इस जगह पे अगर आपको एंट्री मिल जाए तो सबसे बेस्ट एंट्री मानी जाएगी, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस एरिया का रहने वाला है। ठीक है, 360 के आसपास का स्टॉप लॉस रहने वाला है और हेज ट्रेड रहेगा, तो इसलिए कोई ज्यादा टेंशन की बात है नहीं। और यहाँ से इसकी मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूस हमको दिख के आ रही है कि इसकी मोमेंटम कंटिन्यू हो सकती है। और इसका जो पहला टारगेट जो है वही हमारा जो है वो 420 के आसपास का पहला टारगेट हमारा निकल के आ रहा है कि 420 के आसपास में पहला टारगेट आ जाए। ठीक है, टारगेट जो है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ, लेकिन जब आपको ऐसा, जब आप ट्रेड में हो और आपको प्रॉफिट ठीक ठाक मिल रहा हो, तो वहां पे आपको ज्यादा मोह माया नहीं करना है। आपको अपना प्रॉफिट, जब आपको फील हो कि भाई मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिल गया, आप उस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि जब भी कोई हेज ट्रेड रहता है, जो फ्यूचर और ऑप्शन का हेज किया जाता है, तो आप बाई करते वक्त आपको क्या करना है कि ऑप्शन को पहले बाई करना है एंड देन फ्यूचर को बाई करना है, और एग्जिट करते वक्त सबसे पहले आपको फ्यूचर को एग्जिट करना है एंड देन ऑप्शन को एग्जिट करना है। ठीक है, इससे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आप नॉर्मल फ्यूचर खरीदने जाएंगे तो जो अगर 1.5 लाख रुपया लग रहा होगा, तो आप हेज ट्रेड में अगर पहले आप हेज को बाई करेंगे तो क्या रहेगा कि वही कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। इस बीपीसीएल को बाई करने के लिए इसका फ्यूचर जो है, अगर आप देखेंगे तो इसका फ्यूचर आपको बाई करके और आपको 375 का पुट फरवरी का जो है, फरवरी का फ्यूचर बाई करके और फरवरी का 375 पुट जो है उसके साथ में इसका हेज बन रहा है, और कैपिटल रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली 63,700, यानी 64 के पकड़ लीजिए, 64 के आसपास कैपिटल लगेगा। आज मैं जो भी हेज बता रहा हूँ वो सारे के सारे हेज जो है वो 65,000 के अंदर में बन जाने वाले हैं। ठीक है, इससे 65,000 से ज्यादा का कैपिटल नहीं रिक्वायरमेंट रहने वाला है। तो पहला हमारा स्टॉक रहा बीपीसीएल। ठीक है, हम सेकंड स्टॉक पे चलते हैं कि हमारा सेकंड स्टॉक जो है, जो स्टॉक ऑफ द वीक में आया है उसका नाम है जिंदल, जिंदल स्टील। जिंदल स्टील, जिंदल स्टील को भी अगर आप देखेंगे ये काफी अच्छा मोमेंटम पे है। ये डेली का चार्ट हो गया, ये आपको वीकली के चार्ट में दिखा देता हूँ। वीकली के चार्ट पे आप मोमेंटम देख रहे हैं किस टाइप का मोमेंटम चल रहा है। ये पर्टिकुलर कंसोलिडेशन रेंज को अपना जो है इसको ब्रेकआउट कर दिया और ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ये एक्सपेक्टेड है कंटिन्यूएशन और ज्यादा होने वाला है।
और इसको अगर मैं डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस पे बहुत ही अच्छे जोन पे है जहाँ पे इसकी एंट्री बन रही है वो है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे कि अच्छा खासा सब जो भी कैंडल है 9 EMA को रिटेस्ट भी हो चुका है इस जगह पे, पूरा इस एरिया को तोड़ के, और ये कैंडल ऊपर की तरफ में अब निकल रहा है। साथ साथ में वॉल्यूम जो है वो भी हमको सपोर्ट कर रहा है। जब इस टाइप का सपोर्ट हमको वॉल्यूम से मिल रहा है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री बन रही है, और हमारा जो पहला टारगेट जो है वो 1250 का और दूसरा टारगेट जो है 1300 का बन रहा है। तो जिंदल स्टील का जो है वो आप फरवरी का फ्यूचर बाई करके इसका हेज जो है वो आप 1150 का हेज जो है वो 1150 का पुट, फरवरी का 11,050 का पुट के साथ में इसका हेज जो है वो अच्छा खासा हेज बन रहा है। और इसमें भी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 65,000 की कैपिटल रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं अब हमारे तीसरे स्टॉक के बारे में। जो तीसरा स्टॉक हमारा इस पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ द वीक में आया हुआ है, स्टॉक ऑफ द वीक में सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, वो है एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो है ये हमारा स्टॉक ऑफ द वीक में इस बार जो है ये स्टॉक हमारा मीट किया है हमारे सारे क्राइटेरियाज को। यहाँ पे देखेंगे स्टॉक बिल्कुल मोमेंटम पे है, पूरा साइडवेज अपना जो था इस पर्टिकुलर रेंज को तोड़ा है। इस रेंज को तोड़ने के बाद से ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, और ऑब्वियसली ये मूवमेंट इसके अंदर है। साथ साथ में अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम हमको देख के आ रहे हैं, वॉल्यूम स्पॉट होते हुए, और वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है साथ साथ में। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सिग्नल है हमारे लिए कि यहाँ पे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। अब इसकी फरवरी की फ्यूचर को बाई करेंगे तो इसकी अगर आपको हेज करना है तो 2140 का पुट के साथ में इसको आप हेज कर सकते हैं। ठीक है, 2140 के पुट के साथ में हेज कर सकते हैं, और इसमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो 62,000 की ही कैपिटल रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका चार्ट कितना मजबूत है, क्या है। इसका पहला जो टारगेट जो रहने वाला है वो 2270 का रहने वाला है, और तीसरा जो है दूसरा टारगेट जो है 2400 का रहने वाला है। तो 2270 पहला टारगेट और 2400 जो है वो दूसरा टारगेट इस पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ द वीक में एपीएल अपोलो का निकल के आ रहा है। अब इसको हम एक काम करते हैं, चलते हैं, मैं आपको प्रॉपर हेज भी दिखा देता हूं जो मैं हेज बनाया हूं। आप देख सकते हैं बीपीसीएल का जो मैं अभी वर्बली बोला, आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बीपीसीएल का फ्यूचर जो है वो बाई करने के बाद से 375 का पुट आप लेंगे, 63,761 का कैपिटल लगने वाला है। ठीक है, इसमें जो है ऑब्वियसली हम इसको, मैं आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया हूँ तो इसलिए ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात है नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर एक्सपायरी तक रुकेंगे तो मैक्सिमम लॉस 31,501 दिख रहा है, लेकिन हमको 31,501 तक तो रुकना है ही नहीं ना। अगर मार्केट रिवर्स करेगा तो मैंने आपको बता दिया कि किस जगह पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर मान लीजिए कि ये 300, अगर आपको मान लीजिए कि जो हमारा टारगेट है अगर 400 भी पहुंचता है यहाँ से हार्डली कुछ पॉइंट और ऊपर जो है अगर ये पहुंचता है तो आपको अच्छा खासा जो है 20,000 के आसपास, 400 के आसपास में अगर ये बीपीसीएल पहुंच रहा है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आपको डिप्लॉय हो सकता है। साथ साथ में अगर नीचे की तरफ में मूव करता है तो मैंने आपको स्टॉप लॉस बता के रखा हूँ कि कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता है, उस जगह पे आपको स्टॉप लॉस अगर आप बुक कर लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है अगर मार्केट वहां से रिवर्स किया तो। ठीक है, बट अभी जो सिग्नल दिख के आ रहे हैं वो सिग्नल काफी मजबूत दिख के आ रहे हैं। साथ साथ में जिंदल स्टील को अगर आप देखेंगे तो जिंदल स्टील जो है इसमें भी अगर आप देखेंगे 65,000 की कैपिटल लग रही है, और 1150 का पुट के साथ में इसका हेज किया जा रहा है। ठीक है, और एपीएल अपोलो को देखा जाएगा तो एपीएल अपोलो जो है इसके अंदर में वापस से 2140 के पुट के साथ में इसको हेज किया गया है, यानी कि फ्यूचर हम बाई कर रहे हैं और पुट के साथ में हम हेज कर रहे हैं। तो हेज के साथ में ट्रेड करना जो है वो सबसे सेफ रहता है, और ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया रहेगा। कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।